देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन स्कूटी स्कीम के बारे में। अगर आपने अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे, आपके अच्छे नंबर आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूटी स्कीम का बेनिफिट आपको हो जाए, क्योंकि इसके क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि एमपी गवर्नमेंट बच्चों को कुछ स्कीम देती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, मेधावी स्कीम हो गई। मेधावी स्कीम और लैपटॉप स्कीम के ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्कूटी स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे स्कूटी स्कीम के बच्चों को बेनिफिट होता है, क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को होगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को होगा, कितने परसेंटेज पर होगा, 12th के बाद दी जाती है तो कौन सी स्ट्रीम के टॉपर को होगा, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको स्कूटी स्कीम के बारे में बता देता हूँ कि स्कूटी स्कीम आखिर है क्या एंड इसमें आपको क्या बेनिफिट होता है। उसके बाद में आपको इसके क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर वो क्राइटेरिया सारे आपके फेवर में होंगे तो ही आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट हो पाएगा। देखिए, स्कूटी स्कीम नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आपको स्कूटी दी जाती होगी। अब स्कूटी की भी यहाँ पर दो टाइप होते हैं, ई स्कूटी दी जाती है या फिर पेट्रोल स्कूटी दी जाती है। तो ये पूरी चॉइस गवर्नमेंट आपको देती है कि आप कौन सी स्कूटी बाय करना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट ही स्कूटी दे रही है, स्कूटी की चाबी हाथ में दे रही है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपको स्कूटी के पैसे दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको लैपटॉप स्कीम का बताया था, उसमें आपको लैपटॉप के 25,000 रुपए दिए जाते हैं, पर 25,000 में मेरे अकॉर्डिंग तो कोई अच्छा लैपटॉप नहीं आता है। बट स्कूटी स्कीम में ऐसा नहीं है। स्कूटी स्कीम में आपको स्कूटी के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं। अगर आपको पेट्रोल स्कूटी बाय करना है तो आपको दिए जाएंगे 90,000 के आसपास। एंड अगर आपको ई स्कूटी बाय करना है तो आपको दिए जाएंगे 1,20,000 के आसपास। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अमाउंट यहाँ पर वेरी कर सकता है, पर चॉइस आपकी होनी चाहिए। अब ये काम कैसे करती है, तो जो बच्चे भी क्राइटेरिया में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने भी अपने स्कूल में टॉप किया है, अभी यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बस उन बच्चों की जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए थे, यानी कि 12th उन्होंने किसी गवर्नमेंट स्कूल से दी है। बाकी जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से थे, उनका भी स्कूटी स्कीम का ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। तो वो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि हमें स्कूटी स्कीम का बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को स्कूटी दी गई थी, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्कूटी नहीं दी गई थी। जबकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अनाउंस करके गए थे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी नेक्स्ट सेशन से शुरू कर दी जाएगी, पर अभी तक इस सेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लैपटॉप स्कीम का फिर भी नोटिस आ गया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था, उसमें आपको परसेंटेज कंफर्म करवा दिया गया है। पर स्कूटी स्कीम का नोटिस अभी आना बाकी है। हो सकता है कि इस बार चेंजेस हो जाए, कुछ चीजें अपडेट हो जाए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी दे दी जाए। पर अभी जैसा हुआ है प्रीवियस सेशन तक, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को स्कूटी दी जाती है। अब किस बच्चों को दी जाती है, क्योंकि 12th में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी सारी स्ट्रीम होती हैं। कुछ बच्चे बायो से होते हैं, कुछ मैथ से होते हैं, कुछ आर्ट्स से होते हैं, कॉमर्स है, एग्री भी है अपने पास। तो किस स्ट्रीम के टॉपर को स्कूटी दी जाती है। तो देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड होता है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रीम देखी नहीं जाती है कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, कॉमर्स से हैं, ये सब नहीं देखा जाता है। बस ये देखा जाता है कि आपके जो परसेंटेज बने हैं वो सबसे ज्यादा बने हैं कि नहीं बने हैं। अब आपके चाहे आर्ट्स से 85% बने हो एंड बाकी जो बच्चे हैं अदर स्ट्रीम के उनके 85 से कम बने हैं, तो ऐसे में आप टॉपर हो गए तो आपको ई स्कूटी दी जाएगी, यानी कि स्कूटी के पैसे दिए जाएंगे। प्रोसेस में आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे क्या दिए जाते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरे जाते हैं। ऐसे यहाँ पर अपोजिट भी हो सकता है। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं, आपके बने हैं 85, कोई आर्ट्स का बच्चा है उसके बने हैं 95, तो ऐसे में स्कूटी 95% जिस बच्चे के हैं उसको दी जाएगी। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पीसीएम टफ होता है या फिर साइंस टफ होती है, कॉमर्स टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रीम में देखा ही नहीं जाएगा, बस आपके जो परसेंटेज है वो देखे जाएंगे। जिस बच्चे के भी 12th में आपके स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंट होंगे उसको स्कूटी दे दी जाएगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पर नहीं देखा जाता है। आपका मीडियम कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज आपके सबसे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, आपके परसेंटेज सबसे ज्यादा हो गए, आपसे ज्यादा किसी के भी नहीं है, तो यहाँ पर कितने बच्चों को स्कूटी के पैसे दिए जाते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया जा रहा था तो बस ऐसा था कि सिर्फ छात्राओं को, यानी कि सिर्फ गर्ल्स को स्कूटी दी जाएगी। बट उसके बाद आपके जो मामा जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि छात्रों को भी, यानी कि बॉयज को भी स्कूटी का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि आपके स्कूल में एक छात्र एक छात्रा दोनों को एक एक स्कूटी के पैसे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर काफी बच्चों को डाउट आता है कि जो टॉपर हैं वो दो बन गए हैं, एक जैसे परसेंटेज उनके आए हैं, दोनों को ही 95% आ गए, तो ऐसे में क्या दोनों को दी जाएगी? तो जी हाँ, दोनों को यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपके सेम परसेंटेज बनते हैं, सेम से आपने टॉप किया है, तो स्कूटी दोनों बच्चों को दी जाएगी। ऐसे ही दो छात्र में भी हो सकते हैं, दो छात्राओं में भी हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, हो जाएगा तो फिर भी आपका बेनिफिट रहेगा।
अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो इस बार का अभी 2025 सेशन का नोटिस नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। कुछ अपडेट होना होगा, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनका भी वहाँ पर डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि नोटिस में सारी चीज़ें आ जाएँगी। फिर भी इसकी प्रोसेस को थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, इसमें आपको शोरूम में जाके जो भी स्कूटी आपको बाय करनी है, ई-स्कूटी या फिर पेट्रोल स्कूटी, उसका एक कोटेशन बनवाना पड़ता है। एक आपको रफ सा पूरा अमाउंट का वो जो रिसिप्ट होती है वो बनवानी पड़ती है, वो आपको आपके स्कूल में सबमिट करनी होती है। देन आपके स्कूल से वो जो डेटा है वो ऊपर डीओ के पास जाता है, डीओ भेजता है गवर्नमेंट के पास। देन उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया जाता है। जो भी आप उसमें बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, उसी अकाउंट में आपके पैसे आएँगे। इसका भी प्रॉपर प्रोग्राम होता है। प्रीवियस सेशन 2024 का आपको बताऊँ तो फर्स्ट स्कूटी ही बाँटी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया गया था। इस सेशन में कैसा क्या होगा वो सब अपन आगे देखेंगे। बाकी अगर आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट होता है, आपने टॉप किया हुआ है, तो ऐसे में एक यहाँ पर बाउंडेशन है, जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा, जितना भी अमाउंट आएगा 90,000 आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, तो उससे आपको स्कूटी ही खरीदनी पड़ेगी। जो कोटेशन आपने बनवाया था, वही स्कूटी आपको खरीदनी पड़ेगी एंड उसके फोटोग्राफ या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह आता है, वो आपको आपके स्कूल में सबमिट करना रहेगा। तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना कुछ दिक्कतें भी आपको आगे हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे अपन और बात करेंगे, जैसी नोटिस आएगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।